जी मन में विचार करने लगी पटरिया हमें अच्छो आपत्ति में डारो। हमें तो एक द्वारिका में जाना था, या 6 द्वारिका है। अरे भैया मालिक बोलो, हमें उस द्वारिका में जाना है जिसमें कन्हैया रहते हैं। कन्हैया 6। अब तो बड़े चक्कर में पड़ गए, जब रुक्मिणी ने भरो चक्कर में डारो हमें। हम तो एक कन्हैया के पास है जब 6 कन्हैया है। भैया मालिक बोलो। अरे हम उस कन्हैया के पास में जाना है, द्वारका में रहते हैं जो राजा हैं। द्वारिका 6 कन्हैया रहते द्वारिका में 6। क्या भैया हमें लगता मालिक तो पूर्व को रहे हुआ हो। हाँ हमारी भाषा है तेरी 6। हाँ हाँ तो तब तक तू छक्काड़ों का फिट कर रहा हो, सीधे सीधे कह देता हूँ ना ठीक है। तो मेरे यानी की बात ही है, तो बोल रहे हम टावर पर सुते रहे महाराज। तो ये बताओ रास्ता कौन सा है द्वारका के लिए? रास्ता यही सामने चले जाओ, भगवान कन्हैया का आगे भवन बना हुआ है, यही सामने। माली कहने लगा देखो पंडित जी सामने जाओगे ना वहां से दाएं मुड़ना, फिर वहां से बाएं जाना, सामने ही दरबार लगा होगा और एक सिंहासन होगा, उस पर काला कलूटा सा बैठा होगा, डामर सा ड्राम जमहालियों को ही कन्हैया है। पंडित जी गए, जैसे ही कन्हैया को देखो सोई सोचने लगे, दरिया तो बिल्कुल ही ठग गई, जब काले कलूटे पे मर गई जन कहा देखो जाने। तैसी भगवान कन्हैया समझ गए, थोड़े से मुस्काने और बिजली जैसे दांत चमकेंगे जैसे ही करंट से लोगों। पंडित जी की लड़का है तो कारो लेकिन गुणवारों बहुत सभी बहुत अच्छी है। भगवान कन्हैया गए हैं, द्वारपालों ने कहा है तुम कौन हो? हम कुंदनपुर से आए हैं और भगवान कन्हैया से मिलना है। भगवान कन्हैया के पास गए हैं, बलदाऊ भैया बैठे हैं। पंडित जी को जैसे ही आता हुआ देखा उच्च आसन पे बैठा लिया। बलराम कहने लगे हमारे कुल में ब्राह्मणों का तो बहुत आदर सम्मान किया जाता है और हमारे सौभाग्य जो हमारे मतलब यानी महलों में एक ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ है, आप आइए बैठिए। जलपान कराया, भोजन कराया। भगवान कन्हैया ने कई पंडित जी कहो कैसे आए, कहाँ से आए, अपना परिचय दीजिए। और साथ ही एक बात का ध्यान रखना, देखो भगवान कन्हैया ने पहले उनका सम्मान किया, जल पिलाया, भोजन कराया, उसके बाद में पूछी अब बताओ कहाँ से आए हो, अपना परिचय दीजिए। यही होना चाहिए। और यदि भगवान कन्हैया पहले ही पूछ बैठते कि रुक्मिणी तुम्हें बुलाए रही है, रो रही है तुम्हारे प्रति, शिशुपाल आ गया है शादी करने के लिए, तो क्या भगवान कन्हैया भोजन कराते उन्हें? तुम्हें पे ब्याह की पत्ती फिर ऐसा होता है। अब तो खैर फोन की सुविधाएं चलने लगी है, कोई मृत्यु हो जाए तो घंटा जब कटता है कि सभी रिश्तेदार लगभग आ ही जाते हैं। जब फोन की सुविधाएं नहीं थी और कोई सूचना देने आता था, वे आए भूखे प्यासे, बहू से आए कि बहू ने रोटी मिल पाई, आए घर पे उन्होंने पूछी मतलब भूख प्यास की, भैया कैसे आए, क्या बात है, आज बड़ी दिन में आए पाए। तो भैया ने हाल बताया तो ऐसे भाई अम्मा मर गई है, सूचना दे दिया। बेबस से अम्मा के पेरे में रोटी, न भूख न प्यास, और बेबस से भूखे बहू से रहेंगे। तो सबसे पहले सम्मान, ये संस्कार होने चाहिए। मनोज भैया हमारी तुम्हारी बात चल रही थी संस्कार के बारे में सुबह, तो संस्कार शिक्षा से ज्यादा अनुपात रखते हैं। संस्कार बहुत जरूरी है। शिक्षा हो, शिक्षा है अच्छी बात है, विकास हो रहा है शिक्षा का, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है। आज की नई पीढ़ियों को नहीं पता होगा कि 4 पाई पे कैसे सम्मान दिया जाता है अपने से बड़ों को, नहीं मालूम है। पिताजी बैठे भले ही वो इंटर डिग्री प्राप्त कर ली उसने, नहीं मालूम है। मैं खुद देख रहा हूँ भूल चुके हैं, क्योंकि संस्कार माँ बाप दे ही नहीं रहे, उन्हें समय ही नहीं है। मम्मी अपने घमंडा में, पापा अपने काम में व्यस्त है, संस्कार को दे। और शास्त्रीय कथा सुनाए जाता हूँ, संस्कार की बातें सुनाता है तो उनकी कथा अच्छी नहीं लगती, फिल्मी तरह सुनाओ, चुटकुला सुनाओ। क्यों मनोज भैया जय बात। तो संस्कार विशेष ध्यान रखें, शिक्षा के साथ साथ यानी संस्कार अवश्य दें।
आप बेटी को पढ़ा लिखा के डिग्रियां प्राप्त करा देना, अच्छे घर में धन दौलत दे करके शादी कर देना। यदि उस बेटी के घर में बेटी के अंदर संस्कार नहीं है तो वो भरे घर भी खाली हो जाएंगे, क्योंकि उसको संस्कार ही नहीं है। माता पिता की सेवा करना, पति की सेवा करना, सास यानी जेठ जेठानी की सेवा करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, अतिथि को सम्मान देना पता ही नहीं उसको केवल अपने श्रृंगार से और एंड्रॉइड फोन से